हमें कहा गया ये जहाज बाद में जब स्टोरी सामने आई कि तो पंजाब एयर के लिए खरीदा है, वो कहानी खुलकर सामने आ रही है कि जनाब ये पंजाब एयर के लिए नहीं है, ये मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो कि सीएम पंजाब है, ये सीएम पंजाब की कुर्सी के लिए खरीदा गया है। गैर मुल्की पायलट्स आ चुके हैं। 4 महीने का इन 2 पायलट्स को 7 करोड़ 84 लाख रुपया पे करना है इनकी तनख्वाह के मद में। जब पंजाब गवर्नमेंट ये नहीं बता रही कि जहाज किस हेड से खरीदा गया है, पंजाब के खजाने के किस हेड से पेमेंट की गई, गवर्नमेंट नहीं बताना चाहती। पंजाबी का मुहावरा है रोंदी यारा नू ना ले ले प्रामा दे। अब ये मुहावरा जो है ये बिल्कुल इस वक्त पंजाब हुकूमत की जहाज कहानी पर फिट आ रहा है। इब्तदाई तौर पर बताया गया, बल्कि बताया ही नहीं गया, पता चला कि जनवरी में जहाज आ चुका हुआ है। मालियत टेवें अंदाजे के मुताबिक 11 अरब का जहाज बताया जा रहा है। सरकार इसकी असल मालियत बताने को तैयार ही नहीं है। अब कट्टा खुल गया इससे भी आगे का, कहानी से ज्यादा बड़ी कैनवस पर चली गई है। अब उस सफेद हाथी को पालने के सम्राट और कहानी आनी शुरू हो गई है। हमने आपको कुछ दिन पहले या वॉर से पहले आपको पूरी डिटेल्स बताई थी कि जनाब क्या क्या कट्टे खुलेंगे। अब नए कट्टे आ गए जनाब। हमें कहा गया कि ये जहाज बाद में जब स्टोरी सामने आई कि तो पंजाब एयर के लिए खरीदा है, और अब वो कहानी खुलकर सामने आ रही है कि जनाब ये पंजाब एयर के लिए नहीं है, ये मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो कि सीएम पंजाब है, ये सीएम पंजाब की कुर्सी के लिए खरीदा गया है। अब जाहिर है उनके पास दलील है, जो भी सीएम आएगा वो इसको एंजॉय करेगा, सॉरी इस पर सर्व करेगा। मिट्टी पाओ जी, आपने जो कहा आप हाकिम है, आप कह सकते हैं, हमारा काम सुनना है, हम सुन रहे हैं जी। कुछ हकायक सामने रखने जा रहे हैं जनाब। वो लग्जरी जहाज जिसकी मालियत 10 से 11 अरब रुपए बताई जा रही है, जिसके हवाले से फरवरी के अवाखिर में आकर पता चला कि जनाब कोई जहाज कहानी भी है, पता चला कि मौसूफ जनवरी में आ चुके हैं। किसी को बताना भी मुनासिब नहीं समझा है। तू कौन, मैं खामखा। चले जी हम खामखा। अब आ जाते हैं जी कि हमारी टैक्स मनी से आपने क्या क्या और अल्ले तल्ले करने हैं जी। गैर मुल्की पायलट्स, मालिक साहब बता रहे हैं जनाब, गैर मुल्की पायलट्स आ चुके हैं। अजमा बुखारी से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया गया, एक सवाल का जवाब दिया, 3 सवालों के जवाब नहीं दिए। जो जवाब दिया उसके मुताबिक वो भी गोलमोल जवाब है। उससे अंदाज़ा अख्ज़ किया है मालिक साहब ने कि ये जो 2 पायलट हैं इनमें से एक की तनख्वाह जो है वो 38,000 USDs हैं, यानी 38,000 अमरीकी डॉलर्स हैं, और दूसरे पायलट की 32,000 अमरीकी डॉलर्स हैं। इनको अगर पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 1 करोड़ 95 लाख रुपए माहाना बनते हैं। और अगर मालिक साहब के मुताबिक सेफली 4 माह का स्पेन लगाया जाए इनके स्टे का, तो 4 महीने, जो कि कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा है, 4 महीने का इन 2 पायलट्स को 7 करोड़ 84 लाख रुपया पे करना है इनकी तनख्वाह के मद में। फिर इनकी बोर्डिंग लॉजिंग जो है वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको 5 स्टार होटल्स में स्टे देने हैं इन मुबैना 4 महीनों के लिए, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये अगर 4 महीने ही काउंट की जाए और बहुत अच्छा पैकेज इन्होंने विन कर लिया है किसी 5 स्टार होटल से, तो भी 96 लाख 1 करोड़ रुपया इन्होंने सिर्फ इनके इस मद में देने हैं। और अगर ये पायलट्स मालिक साहब के मुताबिक बहुत ज्यादा दाल सब्जी पे ही चलने वाले, चलो ये मेरे मुताबिक शूम ही ने कहे नहीं 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 नहीं, पंजाब की आवाम का पैसा इसको उजाड़ना नहीं है, तो हम तो 5 स्टार होटल के रेट के मुताबिक 10-1 हज़ार में खाना खाएंगे, यानी वो दाल रोटी सलाद वाली गल ना, जो कि ऐसा नहीं होता। तो 10,000 रुपये रोजाना का खाना भी ये खाएं, एक्चुअली तो इससे ज्यादा का एक टाइम का बन जाता है। 10,000 रुपये रोजाना का खाना भी खाएं तो 48 लाख रुपए यानी 50 लाख ये बन जाता है। आगे चल जाते हैं जी। इन्हीं खर्चों को, बोर्डिंग लॉजिंग को मिला लिया जाए तो 9 करोड़ रुपए, 9 करोड़ 98 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में इनको ठहराने और इनको रोटी खिलाने के बनते हैं। और उसके साथ साथ इनकी तनख्वाहें अंदर मिला ली जाए तो 9 करोड़ 28 लाख रुपए जनाब इनके खाते आ गए। अब आ जाते हैं जी अगले मामलात की तरफ। अजमा बुखारी साहबा ने बताया है कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए आए हैं, इन्होंने पायलट्स को ट्रेन करना है और उसके बाद ये चले जाएंगे।
यानी उसके बाद हमें इनको तनख्वाहें नहीं देना पड़ेंगी। मान लिया, मनोअन मान लिया। अब आ जाते हैं जी, मालिक साहब क्लेम करें, हमने भी वैसे कुछ अरसा पहले ये तमाम डिटेल्स दे दी थी, अब उसको रिफ्रेश करें, रिकॉल करें। कंपनी के मुताबिक इनकी ट्रेनिंग्स जो हैं इन पायलट्स की, इनके रेफ्रेशल कोर्सेज जो हैं इन पायलट्स के, हर चौथे छठे महीने इनके रेफ्रेशल कोर्सेज हैं जो इनको अमेरिका में करने हैं। जो आपके पंजाब गवर्नमेंट के पायलट्स होंगे वो 3 हैं, वो 4 हैं, अमूमी तौर पर 4 होते हैं। कोई बीमार हो जाता है, कोई ऊपर नीचे हो जाता है, तो एक आधा पायलट एक्स्ट्रा मौजूद होना चाहिए। हम 3 गिन लेते हैं जनाब। इन 3 पायलट्स के हवाले से भी इतलात आ रही हैं कि $1,00,000 फी पायलट जो है वो आपकी अखराजात हैं उनकी ट्रेनिंग्स के, 2,80,00,000 रुपये बनते हैं। और अगर ये 3 पायलट हों तो इसको आप आराम से 7.5 करोड़ रुपए कह सकते हैं, मुहतात और महफूज अंदाजे के मुताबिक। यानी 7.5 करोड़ रुपए की आपने इनकी अमेरिका में ट्रेनिंग्स करवानी है। रेफ्रेशल कोर्सेज इनके अलग हैं जो इनको हर 6 महीने बाद जाना है, और वो उन्होंने अपने पल्ले से नहीं जाना, पंजाब गवर्नमेंट ने पे करना है। और कुल अखराजात अगर मिलाए जाएं तो बताया जा रहा है कि 18-20 करोड़ के करीब कहानी ये भी चली जाती है। वो जहाज़ जिसकी मुबैना मालियत 11 अरब रुपए बताई जा रही है, उसको अभी उड़ाने के लिए आपने उसमें ईंधन नहीं भरवाया, अभी आपने उसको ऑपरेशनल नहीं किया, उसके एक जगह से उड़ने दूसरी जगह हैंगर्स के चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, उनके सब्सक्रिप्शंस, ये सब कहानियां अलग हैं। सो इस उड़न खटोले के जो सम्राट हैं वो पंजाब के अवाम को मौसूल होना शुरू हो गए हैं। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पंजाब गवर्नमेंट इसकी असल मालियत नहीं बता रही, जब पंजाब गवर्नमेंट ये नहीं बता रही कि जहाज़ किस हेड से ख़रीदा गया है, पंजाब के ख़जाने के किस हेड से पेमेंट की गई, गवर्नमेंट नहीं बताना चाहती। वो नहीं बताना चाहती कि जनाब किस हेड में इतना एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था कि आपने ये कर लिया। वो नहीं बताना चाहती कि इसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए जो एडिशनल ग्रांट्स आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, किस हेड से आ रही हैं। ये नहीं बताया जा रहा कि पेपरा रूल्स को इसमें मद्देनज़र रखा गया है, वायलेट किया गया है, क्या किया गया है, या उनको वैसे ही खुदे लाइन लगाकर शॉर्टकट लिया गया है। और याद रखिएगा ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब हमारी हमसायगी में आग की बारिश हो रही है। जो फ्यूल क्रूड ऑयल है वो इस वक्त नायाब होता जा रहा है, और इस जहाज़ का ईंधन जो है वो पिछले जहाज़ से डबल से ज़्यादा बताया जा रहा है, या कम से कम भी बहुत अच्छी भी चीज़ें हों तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 तो लाजमी है। बहरहाल जी, पंजाब गवर्नमेंट का काम है, दे आर डूइंग इट वेरी वेल। हमें ये बताया गया है कि पुराना जहाज़ भंखड़ हो गया था, पुराने जहाज़ का सत्यानाश हो गया था, पुराने जहाज़ का बेड़ा बोया गया था, और भाई उसकी कोई रिपोर्ट भी होगी। एक तर्जुमान को कैसे पता है कि पुराना जहाज तबाह हाल है, मफलूकुल हाल है? भाई उसकी कोई रिपोर्ट हम आम को दे दें, साड़ा भी मुंह बंद हो जाएगा। असि भी कहेंगे नहीं यार, वेरी गुड, दे आर सो ऑनेस्ट एंड सो गुड पीपल। मालिक साहब की जुबानी। हमें तो यह भी नहीं पता कि इस जहाज की खरीदारी में किसने कितना कमीशन खाया है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।